आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ और ये इतना बड़ा खुलासा है ना कि मतलब आपकी आंखों पर से ना जो मतलब ये जो इस्लामोफोब का जो ये चश्मा लगाए है ना, ये खत्म कर देंगे हम आज। देखना, पक्का खत्म कर देंगे आज हम। तो बात क्या है ना कि ये इस्लामोफोब जो जितने लोग हैं ना, इतने इतने मतलब इस्लाम से इतना नफरत करते हैं, मुस्लिमों से इतना हेट करते हैं, इन इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया है और उस प्रोपेगेंडा का नाम है लव जिहाद। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। नहीं, मैं अपनी बहनों से मैं बोल रहा हूँ कि दीदी अच्छा ये बताओ, हर इंसान एक जैसा होता है ना? हर इंसान एक जैसा ही होता है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे किसी हर हर इंसान एक ही होता है। ठीक है, जैसे आप जितनी अच्छी हो उतना ही सारा सामने वाला जो इंसान होता है सब 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 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आखिर ये झूठ मूठ का ये इस्लामोफोब जो लोग होते हैं ना, ये लव जिहाद का बोलते हैं। बताओ दीदी, आपका जो मतलब बॉयफ्रेंड है या जो आपका होने वाला जो हस्बैंड है, जिससे आप ऑनलाइन में चैटिंग करती हो, ऑफलाइन में उसके साथ घूमने जाती हो, उसके पैसे से आप ये छोले भटूरे खाती हो, पानी पूरी खाती हो, उसके साथ फिल्म देखने जाती हो, हैं? वो आपको शादी के लिए आपको प्रॉमिस किया हुआ है, बहुत बड़ा प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अब उनसे दूर करने के लिए ना प्रोपेगेंडा फैलाए गए, लव जिहाद है, लव जिहाद है। हाँ, पर बताओ आप कि आपका जो बॉयफ्रेंड है वो कितना प्यारा है, हैंडसम है? आप ठीक है, आप जाती हो मंदिर, हो जाता है नमाज पढ़ना, तो करते हैं तो सब पूजा पाठ ही ना कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? जितनी अच्छी आप हो उतनी है, वो भी अच्छा ही है, सारी दुनिया अच्छी है, आप जितनी अच्छी सारी दुनिया अच्छी है? चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। मतलब ये झूठ मूठ का ना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं ये सब, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। झूठ मूठ का ये सब ये करते हैं। तो देखो, अब देखो मैं बताता हूँ ना, देखो मैंने थोड़ी बहुत कुरान पढ़ ली है, थोड़ी बहुत हदीसें पढ़ ली है ना, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। देखो, जैसे मैं मान लो कि कुरान की सूरह अल बकरा एक आयत है, सूरह है, और उसकी एक हदीस आयत है जिसका नाम है 221 नंबर। अब देखो उसमें क्या लिखा है, काफिर जब तक कलमा न पढ़ लेना, ठीक है, मतलब काफिर, जो आप काफिर हो उनकी नजर में, मतलब आप काफिर हो, जब तक कलमा ना पढ़ ले तब तक आप वो जो आप शादी वादी करोगी ना, वो हराम है। ठीक है, तो आप कलमा पढ़ लो ना, तो फिर सब ठीक 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 है। अब देखो, अब जैसे आपने कलमा पढ़ लिया, आपने कन्वर्ट हो गई, तो क्या फर्क पड़ता है, सारे हिंदू मुस्लिम सब एक ही है ना। हाँ हाँ हाँ, तो अब लेकिन उसका फायदा क्या है पता है, आपका जो वो मुस्लिम बॉयफ्रेंड है ना, उसको जन्नत का टिकट पक्का हो गया, क्योंकि आप उसने ना आपको काफिर से मुस्लिम बना लिया है। ठीक है, वह जन्नत का टिकट पक्का हो गया, उसको फायदा हुआ ना, आपको तो कुछ मिला नहीं। तो फायदा हुआ आपके बॉयफ्रेंड को, आपके होने वाले हस्बैंड को। अब देखो, अब इस्लाम का कॉन्सेप्ट है ना कि शिर्क खत्म करना है। जैसे मैं मान लो कि आप पूजा पाठ करती हो, तो उस चीज को मंदिर जाती हो, आपका जो रिलीजन उसको खत्म कर देना है। हाँ हाँ, अब देखो सूरह अल नहल एक सूरत है, उसमें हदीस नंबर 125 है, उसका कंसेप्ट है ना कि शिर्क को खत्म कर देना और सारी दुनिया में एक अल्लाह का निजाम लाना है? ठीक है, तो आप उसका जरिया बनने जा रही हो दीदी। इसके अलावा एक और इस्लामी कंसेप्ट है ना कि आखिरत से पहले ईसा आएगा, सूरों को खत्म कर देगा, जजिया खत्म हो जाएगा। तो अब सुअर पता है, सुअर आपको, आपकी फैमिली को, आपके रिलीजन वाले जो जितने भी नॉन मुस्लिम है ना, सुअर है दीदी। ठीक है, तो अब देखिए, अब सही अल बुखारी हदीस नंबर 4310 है। ठीक है, अब देखिए, अब एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, अब
जो आपका जो बॉयफ्रेंड है ना, उसका रिलीजन का एक हिस्सा है। ऐसा ही बुखारी हदीस नंबर 4457 कि इस्लाम में दाखिल कैसे करना है, अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाए ना आपसे, तो कैसे करना है, ये देख लीजिए ज़रा। सही बुखारी हदीस नंबर 4457। अब इसमें है ना कि आपके फैमिली वालों के गले में कुत्ते का पट्टा डाल करके ना इस्लाम में दाखिल करने वाले ये लोग हैं, ऐसा मतलब इनके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने ये बताया है। तो क्या क्या दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है? सब ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ना सब ठीक है। ये झूठ मूठ का ये प्रोपेगेंडा फैला है, लव जिहाद ऐसा कुछ होता ही नहीं है, है? वो क्या हैंडसम, क्या खूबसूरत गबरू जवान है, बस इतना काफी होता है। आपकी जो मोरालिटी है ना, जो अच्छाई आपके लिए है ना, वही अच्छाई उसके लिए है। लेकिन ऐसा तो कुरान नहीं कहता है, ऐसा उसका रिलीजन नहीं कहता है। आपके लिए चोरी करना, रेप करना, डाका डालना, ठीक है, ये सब करना, ये जो है गंदा काम है। लेकिन उसके लिए उसका रिलीजन जो कहता है ना, ये सब करने वाले ना जन्नती हैं, सिर्फ एक काम करेगा वो तो जहन्नम में जाएगा, वो है शिर्क। यानी कि किसी और आपके साथ जो जय श्री राम का नारा लगा देता है ना, जय श्री राम में बोल देता हूँ, देखो तो इतना बढ़िया है, वो शिर्क करेगा तो वो सिर्फ जहन्नम में जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसी प्रोपेगेंडा का कुछ खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये खबर मैं 2000 लगभग 2020, 21, 22, 23 से लेकर अब तक के कुछ प्रोपेगेंडा है, ये अब मैं ये बताने जा रहा हूँ। ये प्रोपेगेंडा लव जिहाद, ठीक है। ये प्रोपेगेंडा की शुरुआत अब मैं करता हूँ। एक केस आया था, वो केस से ही मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये केस ऐसा है, जरा सा सब्र करिए। देखिए, मैं एक 60 केस का 60 केस बता रहा हूँ। इसको ये लोग लव जिहाद कहते हैं, हाँ, लव जिहाद कहते हैं। देखिए, इस 60 केसों में ना पहला केस आया था 28 मई को 2023 की ये खबर है। तो इसमें शाम के टाइम का वक्त होता है और 16 साल की एक लड़की है, उसका प्रेमी जो मुस्लिम है, उसने 20 बार उसको मतलब गोद गोद करके ना मार दिया था। लव जिहाद थोड़े ना है ये। उसका साहिल खान नाम है, ठीक है। इसका तस्वीर सब वायरल हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सब कुछ आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 2 है 18 मई 2022 की। 28 वर्षीय आफ्ताब पूनावाला ने अपने लिविंग पार्टनर श्रद्धा, जैसे आपकी जीत थी ना वैसे ही वो भी उनका मतलब 35 टुकड़ों में करके और चेहरा वरा जला दिया था, ठीक है। और उसको फ्रिज व्रिज में डाल करके 18 दिन तक हर रात करीब 2 अलग अलग तरीके से ठिकाने लगाए, हमने काट करके वो ठिकाना लगाया था। तो क्या है इससे क्या हो गया? ये सब प्रोपेगेंडा है, सब जैसा कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद केस नंबर 3 आती है 24 अगस्त 2022 को। दिल्ली के संगम विहार में 16 वर्षीय लड़की को स्टॉक करने वाला अली नाम का एक गोली मार देता है। वो लंबे समय तक उसका पीछा करता था, स्टॉक करता था। अली से लड़की से बातचीत करने के लिए अपना असली पहचान और नाम भी छुपाया था, ठीक है। वो हिंदू बोला था। जब लड़की को पता चला कि लड़के का धर्म अलग है ना, तो फिर लड़के से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद वो उस लड़की का पीछा करता रहा, बाद में गोली मार दिया था। केस नंबर 4 आते हैं। केस नंबर 4 है एक क्रूर घटना में नीतू नाम की एक युवा हिंदू लड़की की उसकी दोस्त लायक खान उर्फ सफीक खान ने शादी का प्रस्ताव दिया था, ठीक है, और निर्मम हत्या कर दी थी। यह घटना 19 फरवरी 2021 को उत्तर पश्चिमी दिल्ली में रोहिणी के बेगम बिहार इलाके में हुई थी, ठीक है। केस नंबर 5 है 5 नवंबर 2019 की। पुलिस में नोएडा निवासी 30 वर्षीय नोमान, शकरपुर गांव निवासी 26 वर्षीय अरमान और न्यू उस्मानपुर निवासी 30 वर्षीय शमशाद के रूप में पहचान गए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें बाहरी उत्तरी दिल्ली में बवाना इलाके में एक महिला की हत्या करने, उसके शव को सूटकेस में भरकर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, ठीक है। और इसके अलावा केस एक नंबर 6 आती है 27 मई 2023 को। शाहजहांपुर में एक गर्भवती महिला सीमा गौतम की
कि उसके लिव इन पार्टनर मोहम्मद नावेद ने हत्या कर दी और नावेद ने सीमा को मारने से पहले उसका धर्म परिवर्तन करा था। यानी कि उसको देखो दीदी, कन्वर्जन भी हो गया था, यहाँ पर वो कलमा भी पढ़ ली थी, फिर भी गला कट गया था। ठीक है, उसका नाम जोया सिद्दीकी रख दिया गया था। केस नंबर 7, 14 फरवरी 2023 को विधवा और 2 बेटियों की मां चंदा सिंह को आरिफ हुसैन ने फंसाया और जिसने गुड्डू सिंह का नाम ले लिया और हुसैन ने नमाज पढ़ने से इनकार करने पर चंदा का गला घोटकर हत्या कर दी। क्या है, लफ्ज थोड़ा ना है ना, ये सब प्रोपेगेंडा है ना। इसके बाद 8 नवंबर 2021 को वर्षा रघुवंशी की उसके पति फहीम कुरैशी ने हत्या कर दी। दीदी देखो, अब यहाँ पर तो शादी भी हो गई, निकाह भी पढ़ ली है। उसके घर में काफिर की औलाद कहा जाता था, यानी कि काफिर की औलाद, भाई काफिर होए तो काफिर ही जाले काफिर, वो चाहे आप कलमा पढ़ ले, कुछ भी कर लो। अब काफिर की औलाद कहा जाता था, उसे मांस पकाने और खाने के लिए मजबूर किया जाता था। हाँ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है। मार्च 2022 में एक डेल लड़की का मोहम्मद साहिल ने बलात्कार किया। क्या दिक्कत है, करने दो। उसे एक होटल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ बलात्कार करने के कई प्रयास किए और लड़की उसके यौन उत्पीड़न के प्रयासों का विरोध करती रही। उसके बाद आरोपी ने उसे जबरदस्ती जहर दे दिया, उसके पास से बीजोपुरी जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 10 मार्च 2022 में मोहम्मद साकिर ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुशीलावती की हत्या कर दी और हत्या की वजह सुशीलावती के फ्लैट में आरोपियों का कब्जा। साकिर ने खुद को नेपाल का चार्ल्स सोबराज से प्रभावित बताया और पूछताछ में जाकिर ने पीड़िता से मिलने से पहले हिंदू नाम राजेश का इस्तेमाल करने की भी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को जानकारी दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। केस नंबर 11, 14 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के पुलिस ने लखीमपुर खीरी में 2 दलित बहनों को बलात्कार के आरोप में जुनैद, सोहेल, आरिफ और हफीज छोटे और करीमुद्दीन नाम के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। क्या दिक्कत है, सारे जो लोग होते हैं ना, सब एक होते हैं, सारा धर्म बराबर है, सारा कुरान, गीता, बाइबल सब एक है, सारे भगवान एक है, सारे इंसान अच्छे हैं, प्यारे हैं। अब्दुल भी प्यारा ही होता है, आपका भी प्यारा होगा। केस नंबर 12, और नवंबर 2022 में मोहम्मद सुफियान नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर निधि गुप्ता नाम की एक महिला को एक इमारत की 4थी मंजिल से फेंक दिया था। क्या हो गया उससे, क्योंकि उसके साथ धर्म परिवर्तन और निकाह स्वीकार नहीं किया था, यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए बोला, नहीं मानी, फेंक दिया। इसकी प्राथमिकी संख्या है 231/2022 में निधि की मां लक्ष्मी गुप्ता के बयान से कहा गया कि मोहम्मद राजू का बेटा सुफियान नाम की एक पड़ोसी अपनी बेटी का पीछा करता था। केस नंबर 13, एक दिल दहला देने वाले मामले में वसी अहमद ने 22 दिसंबर को अपनी पत्नी उमा शर्मा उर्फ आरफा फातिमा को बिजली का झटका देकर हत्या कर दी। हाय वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, यानी कि यहाँ पर कन्वर्जन भी हो गया दीदी, कलमा भी पढ़ लिया गया है, फिर भी देखिए कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ने 24 दिसंबर 2022 को लखीमपुर खीरी जिले के उसे बेडरूम में पीड़िता का शव बरामद किया। क्या हो गया, कुछ तो नहीं हुआ। आपका भी अब्दुल ऐसा ही है ना, प्यारा प्यारा, मीठा मीठा। केस नंबर 14, सितंबर 2022 में राष्ट्रीय स्तर के खो खो खिलाड़ी बबली ईरानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाले मजदूर शहजाद ने गला घोटकर हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास का विरोध किया था। क्या दिक्कत है, खो खो खिलाड़ी थी, मान जाती है, यही ना, क्योंकि भाई उसका बॉयफ्रेंड था, मानना ही था ना, ऐसबाजी। इसके बाद केस नंबर 15, निशा नाम की एक हिंदू महिला की उसकी मुस्लिम पति, ठीक है, कन्वर्जन हो चुका है। डॉक्टर इकबाल ने अक्टूबर 2021 में इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। अब तो शादी तो पहले तो हो गई, अब उसके बाद वो सामने वाला हस्बैंड बोल रहा है, मान जानी चाहिए, कर ले इस्लाम कबूल, छोड़ दे अपना धर्म, यही ना सही रहेगा ना दीदी। बच्चों का पिता इकबाल पहले से शादीशुदा, अच्छा पहले से शादीशुदा भी था, आपका अब्दुल चेक कर लेना, शादीशुदा है, चल बन जाना दूसरी तीसरी चौथी बीवी, क्या दिक्कत है। हिंदू ने नाटक करके निशा को धोखा दिया। जब पीड़िता को पता चला कि यह वास्तव में मुस्लिम है तो उसने टिप्पणी की और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन कर सकता है,
दंपति को 2 बेटियां हैं, लेकिन इकबाल ने निशा को इस्लाम धर्म अपनाने को उकसाना शुरू किया। और घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की बताई जा रही है, बरेली की घटना है। केस नंबर 16, मई 2019 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक मामला सामने आया, जहां साकिब और उसके परिवार ने एकता देसवाल को टुकड़े टुकड़े करके खेत में दफना दिया। पुलिस ने साकिब के भाई मुसर्रत, पिता मुस्तकीम, भाभी रेशमा, पत्नी नावेद इस्मत, पत्नी मुसर्रत और साथी ग्रामीण अयान को गिरफ्तार कर लिया, और जो उन्होंने गांव के जंगल में ले गए। और रेशमा ने एकता के सारे कपड़े उतार दिए। उसके बाद सभी ने मिलकर अपने हाथ पैर और उसके सिर को बांस में बांध करके काट दिया और शव को गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। उसके हाथ पैर और सिर को गांव के तालाब में फेंक दिया। ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा ना लफ्जियात होता है, ऐसा प्रोपेगेंडा है। केस नंबर 17, जून 2020 में गाजियाबाद एनसीआर में अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने निकली नैना कोर का पीछा करने वाले शेरून खान 22 ने बेरहमी से चाकू घोंप करके हत्या कर दी। मुख्य आरोपी की पहचान दिल्ली के सुंदर नगर निवासी शेरू खान के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि वह नैना से तब से प्यार करता है जब से वह सुंदरी नगरी में स्कूल में जाती थी। केस नंबर 18, जुलाई 2020 में आरोपी मोहम्मद शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी की हत्या कर दी। उसने फेसबुक पर अमित गुर्जर के नाम से खुद को प्रिया से मिलवाया और दोस्ती करने और उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसने महिला और उसकी बेटी कशिश की हत्या कर दी। उसके शवों को अपने ड्राइंग रूम में दफना दिया। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। केस नंबर 19, जुलाई 2022 में प्रिया सोनी ने अपने परिवार को बताया बिना और उसकी अनुमति लिए बिना एजाज अहमद से शादी कर ली। मजा है भाई, यही तो प्यार है, लव। इसी को तो ट्रू लव कहते हैं। घर को ना बताओ, भाग जाओ, क्या दिक्कत है? सितंबर में अहमद ने अपने दोस्त की मदद से अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए उसका सिर काट दिया। उसके बाद उन्होंने शव को झाड़ियों में छिपा दिया और सिर को 100 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। और मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का है। केस नंबर 20, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक मामला सामने आया, जहां आसिफ ने राजकुमार बनकर नेहा को फंसाया और उससे शादी की। जब पीड़िता की सच्चाई पता चली तो उसने उसका सामना किया तो झगड़े शुरू हो गए और कुछ ही महीने में आसिफ ने नेहा की हत्या कर दी। अल्लाह बेबी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है, लव ज्यादा प्रोपेगेंडा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रोपेगेंडा है। ये काफिरोफोब, इस्लामोफोब जो होते हैं ना, ये फैलाए हैं। बाकी तो आपका अब्दुल भी बड़ा मीठा मीठा प्यारा प्यारा है, अच्छा है, इंसान अच्छा है ना। इंसानियत पर चलते हैं। इंसानियत का मयार नहीं पता है, लेकिन इंसानियत ही आपको पसंद है। वाह, मोरलिटी नहीं पता है। और इंसानी को मोरलिटी क्या है ना, ये नहीं पता है। बट हाँ, मोरलिटी बस इंसान अच्छा होना चाहिए। और इंसान की अच्छाई कैसे पता करनी है, घंटा पता है आपको? नहीं पता है आपको? पता होता तो। केस नंबर 21, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मामला सामने, जहां नदीम खान ने अपनी तीसरी पत्नी सीमा सोनी को गला रेत कर हत्या कर दी। खास बात यह कि नदीम ने सीमा का धर्म परिवर्तन करा, क्योंकि सोशल मीडिया प्रोफाइल में उसका नाम सीमा खान था। सीमा खान नाम का प्रोफाइल था। केस नंबर 22, मई 2017 में अर्चना 18 साल, जो 3 बच्चों वाले शादीशुदा व्यक्ति जावेद के साथ भाग गई थी। भाग जाइए, क्या दिक्कत है? कुछ दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण 4 सप्ताह बाद मर गई। अर्चना के परिवार द्वारा गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। 4 जुलाई 2017 को अदनान खान ने अपने गर्भवती पत्नी को अपने दोस्तों के सामूहिक बलात्कार करवाया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके सिर को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए वह जीवित न बचे, उसने चाकू से उसकी गला रेती और अदनान द्वारा अपने परिवार की इच्छा के अनुसार निकाह करके उसके पत्नी लेने के बाद दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्ज किया गया था। केस नंबर 24, जनवरी 2023 में मुंबई में एक मामला सामने आया, जहां यशोदा नाम की एक महिला मोहम्मद रेहान से शादी करने के लिए रुबीना खान बनी थी। केस नंबर 22, मई 2017 में अर्चना 18, जो 3 बच्चों वाली शादीशुदा व्यक्ति जावेद के साथ भाग गई थी और कुछ दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण 4 सप्ताह बाद मर गई। अर्चना के परिवार गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। केस नंबर 23, 4 जुलाई 2017 को अदनान खान ने अपनी गर्भवती पत्नी को अपने 2 दोस्तों के साथ सामूहिक बलात्कार करवाया और फिर उसके सिर से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए वह जीवित न बचे, उसने चाकू से उसकी गला रेत दिया और अदनान द्वारा अपने परिवार की इच्छा के अनुसार निकाह करके दूसरी पत्नी लेने के बाद दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्ज है। केस नंबर 24,
जनवरी 2023 में मुंबई में एक मामला सामने आया जहां यशोदा नाम की एक महिला मोहम्मद रेहान से शादी करने के लिए रुबीना बन गई और लेकिन उसे पंखे से लड़का पाया गया। और गौरतलब है कि रेहाना मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली है। उसके माता पिता ने कहा कि रेहान ने उसे मांस खाने के लिए मजबूर किया था। क्या दिक्कत है, खा लेती हूँ। केस 25 मई 2022 में मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में ग्रूमिंग और हत्या का एक परेशान करने वाला मामला सामने आया। 23 वर्षीय बेकरी मालिक मोहम्मद अंसारी को 18 वर्षीय हिंदू लड़की सोनम शुक्ला की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गोरेगांव के प्रेम नगर इलाके में रहने वाली लड़की अपनी नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ठीक है। केस नंबर 26 सितंबर 2022 में अंबिका को जाकिर और उसके साथी ने महाराष्ट्र के अमरावती में से अगवा कर लिया और बाद में पुलिस ने अंबिका मार्सक्लो के अपहरण और हत्या के आरोप में जाकिर अहमद और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। केस नंबर 27 सितंबर 2022 में मोहम्मद इकबाल शेख ने अपने हिंदू पत्नी रूपाली चंद्रसिंह 20 की गला रेतकर हत्या कर दी क्योंकि वह इस्लामिक परंपराओं का पालन नहीं कर रही थी और तलाक की मांग कर रही थी। यह घटना मुंबई के तिलक नगर चेंबूर इलाके में हुई और रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी शादी के तुरंत बाद रूपाली को बुर्का पहनने और इस्लामी रीति रिवाज का पालन करने का मजबूर करता था। अब ये वही लोग लड़कियां हैं ना कि जो पहले कहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड जो मुस्लिम है वो कहता है कि तुम अपने रिलीजन फॉलो करना, मैं अपना रिलीजन फॉलो करूंगा और निकाह करने के बाद गला कट जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें। केस नंबर 28 दिसंबर 2022 में मुंबई में एक मामला सामने आया जहां एक राजस्थान लड़की की लिव इन पार्टनर रियाज खान ने हत्या कर दी और 27 वर्षीय पत्नी नवी मुंबई में मृत पाई गई। उसके परिवार ने उसके लिव इन पार्टनर रियाज खान और उसकी हत्या का आरोप लगाया और यह खबर हाल ही में श्रद्धा वाकर की उसके लिव इन पार्टनर अफ्ताब पूनावाला द्वारा हत्या के प्रकाश में आने के बाद आई है। केस नंबर 30 दिसंबर 2020 में मोहसिन खान ने अपनी गर्लफ्रेंड की दक्षी लक्ष्मी धुर्वे का गला रेत दिया और 17 वर्षीय मोहसिन खान ने महाराष्ट्र के नागपुर के हजारी पहाड़ स्थित अपने आवास पर 17 वर्षीय लक्ष्मी धुर्वे और उसके 10 वर्षीय पोते यश की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि यह जघन्य कृत्य लड़की के परिवार द्वारा मोहसिन खान और उसके बेटी की कथित दोस्ती पर आपत्ति जताने का नतीजा था। ये भी होता है। केस नंबर 31 15 अक्टूबर 2018 को मॉडल मानसी दीक्षित की हत्या कर दी गई। उसके शव को उसके प्रेमी मुजम्मिल सैयद ने एक बैग में भर दिया और हत्या अंधेरी पश्चिम के मिल्लत नगर में हुई और सैयद ने उसके सिर पर स्टूल से वार किया और बहस के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। केस नंबर 32 अक्टूबर 2022 में नाबालिग लड़की रूबी कुमारी 13 की कथित तौर पर शेख राजा 19 ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। रूबी कुमारी का शव हुगली जिले के सेवराफुली रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने उसके परिवार के सदस्य का आरोप है कि शेख राजा ने उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने उस इलाके के रहने वाले शेख राजा को पकड़ लिया और स्थानीय लोगों ने उसे बिजली खंभे में बांध दिया, उसकी पिटाई की। केस नंबर 33 जुलाई 18 में शेख सुल्तान ने अपनी नकली हिंदू पहचान उजागर होने के बाद अपनी प्रेमिका शुभोलोकना चक्रवर्ती गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण इसकी शादी रद्द हो गई और मामला आगे बढ़ चुका है और 35 वर्षीय शुभोलोकना सुल्तान के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली थी, लेकिन फिर लड़की की माता पिता को सुल्तान की असली पहचान बताने के चलने के बाद शादी रद्द कर दी गई। केस नंबर 34 जनवरी 2023 में ममता देवी नामक एक विवाहित हिंदू महिला का एक मुस्लिम व्यक्ति ने हत्या कर दी, जो उस पर अपने पति को छोड़कर उसके साथ भाग जाने का दबाव बना रहा था। यह घटना झारखंड के रामगढ़ जिले में हुई। मृतक की बहन जया देवी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसकी हत्या रॉकी बाबा उर्फ अरमान खान ने की और जया ने मीडिया को बताया कि उसकी बहन ममता शादीशुदा थी और उसके 3 साल की एक बेटी भी थी। केस नंबर 35 सितंबर 2022 में झारखंड में के दुमका में 14 वर्षीय लड़की पेड़ से लड़की हुई मिली। अरमान अंसारी नामक एक निर्माण मजदूर ने उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंसारी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर कई महीनों तक उसका शोषण किया। जब तक वह गर्भवती नहीं हो गई, अंसारी ने पहले उसकी हत्या की और फिर उसे आत्महत्या का रूप देकर के पेड़ से लटका दिया। केस नंबर 36 दिसंबर 2022 में झारखंड में शारदा वाकर जैसी घटना सामने आई, जहां रिबिका पहाड़ी को उसकी पति दिलदार अंसारी ने 50 टुकड़ों में काट डाला। रिबिका और दिलदार के बीच पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वे एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन उसने भागकर उससे शादी कर ली। अपराध की छिपाने और पुलिस को भ्रमित करने के लिए दिलदार ने अपने पत्नी रूबिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी।
केस नंबर 37 अक्टूबर 2022 में झारखंड के सिमगेड़ा में चांद अंसारी और उसके दोस्तों ने नाबालिग लड़की की कथित तौर पर हत्या कर दी और पीड़िता के परिवार ने यह आरोप लगाया कि अंसारी ने पहले उसके साथ बलात्कार किया, बाद में उसकी हत्या करने के लिए उस पर हमला किया। केस नंबर 38 नवंबर 2017 में चैनिका कुमारी 30 की उसके कथित प्रेमी मिर्जा रफीकुल हक ने गला घोटकर हत्या कर दी, जो पेशे से डॉक्टर था, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म अपनाने और उसमें शादी करने से इनकार कर दिया। चैनिका की हत्या करने के बाद हक ने उसके शव को सूटकेस में ठूंस दिया, जिसे उसके झारखंड के जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। केस नंबर 39 दिसंबर 2017 में झारखंड के बोकारो जिले में एक हिंदू महिला के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसके ससुराल वाले प्रेमी आदिल अंसारी के परिवार ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। केस नंबर 40 मार्च 2022 में गुलबेज ने रमसा की हत्या कर दी, क्योंकि उसने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध निकाह करने से इनकार कर दिया। घटना उत्तराखंड के रुड़की की बताई गई है। केस नंबर 41 अगस्त 2022 में 24 दिन की लंबी जांच के बाद नैनीताल पुलिस ने अंजलि आर्या के लापता होने की गुत्थी सुलझाई। उसके प्रेमी मोहम्मद यामीन अंसारी को गिरफ्तार किया और आरोपी ने अंजलि को गला रेतकर हत्या कर दी, क्योंकि वह प्रेमी प्रसंग के बाद उससे शादी करने के लिए कह रही थी। कम से कम अपने सरनेम का तो लाज रख लेती आर्या है। केस नंबर 42 अप्रैल 2021 में हैदर उसके दो दोस्तों आरिफ फरहान ने निधि पासवान नामक की हिंदू लड़की उसके घर के अंदर दिन दहाड़े पेपर कटर से गला रेतकर हत्या कर दी। इस जघन्य हत्या के खबर से शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार में के पास राउर कई में मिली। केस नंबर 43 दिसंबर 2021 में नवविवाहिता तनिष्का शर्मा को मोहम्मद साहिल और उसके दोस्तों ने उस समय 5 गोलियां मारी, जब वो शादी समारोह के बाद अपने ससुराल जा रही थी। साहिल तनिष्का का पीछा कर रहा था। स्थिति इतनी खराब हो गई कि परिवार ने 12वीं पास करने के बाद ही उससे पढ़ाई छुड़वा दी थी। पढ़ाई छुड़वा करके शादी भी करवा रहे थे उसके घर वाले, लेकिन फिर भी उसके कथित प्रेमी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। केस नंबर 44 जून 2022 में शिवानी खोबियान की हत्या उसके पड़ोसी और पीछा करने वाले आरिफ खान ने की, जिसने 26 जून 2022 को हरियाणा के कोंडली में उसके सैलून से उसका गला घोट दिया। रिपोर्ट के अनुसार शिवानी के परिवार ने 3 साल पहले आरिफ के खिलाफ शिकायत की थी और उसने शिवानी का पीछा करने के लिए काफी माफी मांगी गई थी। तब से आरिफ उसने रंजिश रखा था और अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। केस नंबर 45 निकिता तोमर की हत्या पीछा करने वाले तौफीक ने की थी। ये तो चर्चित है, जिसने 2017 में उसका अपहरण भी किया था। सूत्रों ने बताया कि शूटर ने तोमर के साथ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई किया था और 2017 में उसका अपहरण कर लिया था, जिसके बाद बारे में पुलिस ने कहा कि एक तरफा प्रेम प्रसंग और परिवार के FIR दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में सामाजिक कलंक के कारण कथित तौर पर अपनी बेटी को किसी भी कानूनी प्रक्रिया से दूर रखने के लिए मामला वापस ले लिया। हालांकि आरोपी ने उससे परेशान करना जारी रखा। क्या हो गया, केस वापस ले लेने के बाद भी हत्या हो गई। अगस्त 2021 में कोटा से एक चौंकाने वाला घटना सामने आया। 26 वर्षीय रिजवाना, जो अपने अंतिमा शेखावत थी, ठीक है, अंतिमा शेखावत ने रिजवाना नाम चेंज कर लिया, फिर भी दिन दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी गई। अंतिमा को इमरान ने तैयार किया था, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराया, पैसों के लिए बेचा और 11 साल की शादी के बाद उसकी हत्या कर दी। 11 साल तक शादी होने के बाद भी हत्या हो गया। केस नंबर 48 अप्रैल 2022 में 15 वर्षीय प्राची राणा की ऊना जिले में उसके घर के अखबार विक्रेता आसिफ मोहम्मद ने बेरामी से हत्या कर दी थी, जो पीड़िता के घर अखबार पहुंचाता था। और 5 अप्रैल को जब प्राची अपने घर से अकेली थी तो आरोपी अखबार का बिल देने के बहाने दोपहर करीब 1 बजे घर में घुसा और घर में घुसने के बाद उसने प्रपोज किया और उसके बाद छेड़छाड़ का कोशिश की। जब उसने उसका विरोध किया तो आरोपी ने उसका गला काट दिया और मौके से फरार हो गया। केस नंबर 49 छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 23 वर्षीय साबिर अली उर्फ बाबा खान ने एक किशोर हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी और यह घटना 24 मार्च 2022 को हुई और आरोपी ने उसकी आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। केस नंबर 50 दिसंबर 2022 में शहबाज ने 21 वर्षीय नीलकुसुम की हत्या कर दी, जो जन्म से आदिवासी थी और ईसाई धर्म अपना चुकी थी। उसने 51 बार स्क्रू ड्राइवर से वार करके उसकी हत्या कर दी। यह खौफनाक मामला पिछले साल 24 दिसंबर को कोरबा में हुआ था। केस नंबर 51 नवंबर 2019 में जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ कुस्बे में सुनीता कुशवाहा नाम की एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। रिपोर्ट के अनुसार महिला को जमीर खान नाम के एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने के बाद धोखा दिया गया था। जमीर के परिवार ने के सदस्यों से भिड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी गई।
केस नंबर 52, असम के कोकराझार जिले में अपने मूल अभयकुटी गांव के पास एक जंगली इलाके के रामभा जनजाति के 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों के एक पेड़ से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से कम 3 बंगाली मुसलमान बताए जा रहे हैं। तीनों आरोपियों की पहचान मुजम्मिल शेख, नजीबुल शेख, फारूक रहमान के रूप में हुई थी। केस नंबर 53, जून 2017 में चिंतूर जिले के चंद्रगिरी मंडल में मोहसिन तानिश ने MBA की छात्रा हिंदू लड़की नागत केथना के चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने उसका शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। केस नंबर 54, नीलम अहिरवार, जिसने तालिब से निकाह करने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया और अफरोज बेगम बन गई, कि 6 जुलाई 2021 को छतरपुर के रसमई परिस्थिति में मौत हो गई। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। केस नंबर 55, जुलाई 2021 और 2021 में 21 वर्षीय कशिश परमार की शव भोपाल के खजूरी इलाके में एक नाले में पड़े बोरे में मिला। उसके मामा के अनुसार कशिश अख्तर अली 33 साल से मिलने गई थी, जिसने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अली ने उसके डंडे से मारा, चाकू को पाया, फिर शव को बोरे में भरकर अपने घर के पास सीवर में फेंक दिया। सीवर में। केस नंबर 56, 8 फरवरी 2023 को कटिहार के पुलिस कांस्टेबल प्रभा भारती को कि मोहम्मद हसन उर्फ हसन अरशद नामक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी काफी समय से उसका पीछा कर रहा था, उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, वो उसके निजी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा था। आखिरकार उसने उसके सिर में 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। केस नंबर 57, दिसंबर 2022 में शेख शकील मियां ने भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र के शनिवार को दिन दहाड़े 42 वर्षीय महिला नीलम यादव की हत्या कर दी। इस अपराध में मियां का साथ उसके भाई मोहम्मद जुद्दीन ने दिया। दोनों लोगों ने अब पहले नीलम की पीठ और सिर पर बेरहमी से चाकू घोंपा, जिससे वो गिर गई। उसके बाद उन्होंने उसके हाथ, कान और स्तन काट दिए और उसकी आंखें निकाल ली। केस नंबर 58, नवंबर 2022 में चंडीगढ़ के सेक्टर 45 के बुरेल गांव में एक हिंदू लड़की ममता को उसके घर पर एक शादीशुदा ग्रूमिंग जिहादी मोहम्मद सारिक ने हत्या कर दी और लड़की सारिक से दूर रहने लगी। उसने अपने फोन पर ब्लॉक कर दिया था, जिससे इस्लामिक यौन शिकारी भड़क गया और उसने हत्या कर दी। केस नंबर 59, 10 जनवरी 2020 को मोहम्मद शाहिद ने वारंगल जिले के हनमकोड़ा में अपने घर के बेवफाई के शक में अपने गर्लफ्रेंड मुनिगला हरथी को ब्लेड से गला कर हत्या कर दी। केस नंबर 60, ये अंतिम है। फरवरी 2023 में बिहार के कटिहार जिले में एक महिला कांस्टेबल के एक पूर्व पीछा करने वाली हत्या कर दी। उसके परिवार के सदस्यों ने हत्या के लिए मोहम्मद हसन उर्फ छोटे नामक व्यक्ति पर आरोप लगाया। वह इससे रिश्ता तोड़ने के कारण इससे नाराज था। ये सैकड़ों मामलों में से एक में कुछ है। इनमें से एक भी हत्यारों को फांसी नहीं मिली। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे न्यायालय के लिए हर अपराधी का एक भविष्य होता है उसका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे मामले जो हमारी नजर में जो आए, मैंने सिर्फ उसका यहाँ पर जिक्र किया है, यानी कि उतना ही बताया है। बाकी रोज होता है, रोज आए दिन ऐसे मामले होते हैं लव जिहाद में ये फंसाने के लिए। भाई इनको फंडिंग मिलती है, पैसा मिलता है। लड़की को फंसाओ, हिंदू लड़की को फंसाओ, उसको इस्लाम कबूल करवाओ या उसका बलात्कार करो, जैसे भी करके शिर्क खत्म करना है ना, शिर्क खत्म करना है, काफिरों को खत्म करना है। तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक से काफिर जिंदा रहेंगे। काफिर, यहूदी, ईसाई ये जिंदा रहेंगे ये। ठीक है, गजवाए हिंद भी करना है, यहाँ पर शरीयत भी चाहिए। तो लगे हैं ये अपने कामों में लगे हैं। आप अपना सोचो। ठीक है, आपको लगता है ना कि आपका अब्दुल बड़ा प्यारा है, तो आपका अब्दुल भी वही किताब पढ़ता है जहां से काफिरों को गला काटने और मुशरिक औरतें यानी कि हिंदू या जो भी नॉन मुस्लिम है लड़कियों से शादी करने पर मनाई है। फिर भी करेंगे ये, क्यों करेंगे? फिर भी आपको फंसाएंगे और आप फंसोगी। आपको मॉडर्निटी चाहिए, आपको मॉडर्न होना है, आपको लिव इन रिलेशनशिप चाहिए, आपको ऐशबाजी करनी है, इसलिए आप करोगी। आप जाओगी उसके पास, मरोगी, मरो, भाड़ में जाओ, दफा हो जाओ। ठीक है।